राजधानी भोपाल में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। साथ ही बाल वैज्ञानिकों के मॉडल देखकर प्रदर्शनी में शामिल बच्चों का उत्साह बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार सुबह भोपाल में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जिसमें देश के लगभग 900 विद्यार्थियों और शिक्षक विज्ञान पर आधारित प्रोजेक्ट व मॉडल प्रदर्शित किया। यह आयोजन बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के समस्त प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए। बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं जैसे आंचलिक विज्ञान केंद्र, आइसर, मैनेट, आईसेक्ट एवं ग्लोबल स्केल पार्क के वैज्ञानिक सहभागी विद्यार्थियों के साथ वैज्ञानिक वार्ता में विशेष व्याख्यान देंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाल वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। मैं आपके बीच आज बात कर रहा हूं तो मैं अभी अपनी एक प्रदर्शनी में गया था और वहां सौर मंडल के आधार पर सूर्य के हमारे ग्रहों की रचनाओं के बलबूते पर वहाँ वो लघु रूप दिखाया गया, जब हमारे 9 ग्रहों का अलग अलग प्रकार से उन्हें मॉडल बना के बताए। मैंने ऐसे सहज प्रश्न कर लिया कि बताओ सूर्य कितने हैं। अब बात बहुत छोटी सी है। उन्होंने कहा ग्रह मंडल में तो हमारे 9 ग्रह में से तो सूर्य एक है, लेकिन बाकी कितने हैं। तो ये बहुत छोटा सा लेकिन एक श्लोक आप सबको आता है। ये हमारी प्राचीन ज्ञान की गहराई बताता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। तो सूर्य कोटि लाखों करोड़ों सूर्य हमारे यहाँ है। ये जानकारी किसी को है, हमें गर्व है, ये भारतीय लोगों को है, सनातन संस्कृति के माध्यम से ये बात नीचे तक जाती। पतंजलि के योग के माध्यम से बात करें तो ध्यान में आता वेंटिलेटर तो अब बना है। जब हम कहते हैं कि प्राण कितने हैं शरीर में, तो आप बताइए। अब सबको मालूम पड़ गया वेंटिलेटर के कारण से 5 प्राण हैं। अभी तो प्राण 5 कहाँ हैं आप देखो। एक प्राण हृदय से लेके कंठ तक, जो हार्ट गया तो शरीर गया। दूसरा प्राण कंठ से के ब्रेन तक। तीसरा प्राण हृदय से लेकर नाभि तक। चौथा प्राण नाभि से लेके नीचे पैर तक। अब किसी की भी कोई का ब्रेन डेड हो जाए तो अंगदान के माध्यम से उसकी बॉडी का उपयोग होता कि नहीं होता है। वेंटिलेटर के माध्यम से ये ज्ञान हमने नीचे तक पहुंचाया है। तो ये 4 प्राण तो है और पांचवा प्राण पूरे शरीर में घूमता है। ये हजारों साल पहले पतंजलि ने बता दिया। इसीलिए तो हमारे अंगदान के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से किसी को हार्ट, किसी को किडनी, किसी को कोई और अंग दे, मुझे इस बात की संतोष है। अब हमारी सरकार ने तो इसी बात को प्रोत्साहन देने के लिए जो देहदान करता है, जो अंगदान करता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे करके ये साइंस के इसी भाव को हम रेखांकित करते सम्मान कराना हमारी सरकार ने चालू किया है, जिसके माध्यम से कई लोगों का जीवन बचता है। कोई को अगर अंगदान दे करके उसके जीवन में कोई खुशियां ला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्व के आज अपने इस बॉडी के दृष्टिकोण से देखें तो आज अपन कहें कि मुंह कितने हैं हमारे। आमतौर पर हमारे मुख में अपना ध्यान सिवाय मुख में कहीं जाता नहीं। लेकिन ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसीलिए तो इंजेक्ट करके कहीं से भी इंजेक्शन दे करके आपके यहाँ दवाई पहुंचाई जाती है। अब अगर ये मुंह नहीं होता तो पहुंचता कैसे है। ये आपका मुंह तो है, कहीं भी सलाइन चढ़ा देते हैं, कहीं से इंजेक्शन लगा देते हैं। अब ये जो आधुनिक समय में प्राचीन ज्ञान का अपना महत्व है, ऐसी कई सारी बातें हो सकती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्देश्य विज्ञान के प्रति युवा पीढ़ी को जोड़ना है। और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का 52वां राष्ट्रीय आयोजन मध्य प्रदेश में आज 18 से 23 नवंबर तक यहाँ जो हो रहा है, मेरी अपनी ओर से स्वागत। इस अवसर पर माननीय मंत्री विजय शाह जी, माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास जी सबनानी,
यहाँ होने वाली इस बाल वैज्ञानिकों की जो प्रदर्शनी का उद्देश्य इस पूरे आयोजन का विज्ञान के प्रति हमारी युवा पीढ़ी को सजग करना, उनके मॉडल का प्रदर्शन कराना, बच्चों में जिज्ञासा जागृत करना, परस्पर इस वर्तमान के शैक्षणिक सत्र के साथ साथ उनको विज्ञान को लंबे समय तक जोड़ना। इसलिए प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के 14 से 18 आयु वर्ग के स्कूली विद्यार्थियों के लिए ये प्रोटोटाइप आदर्शों के आधार पर विद्यार्थियों को नवाचार के लिए मंच प्रदान किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों की भाषा, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति का एक साथ परिचय कराने का प्रयास किया है। देश के समस्त 35 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों सहित 900 विद्यार्थी और शिक्षक, जिस पे 240 से अधिक प्रोटोटाइप प्रदर्शन का अपना अलग अलग प्रकार से वो स्टॉल लेकर प्रदर्शनी कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 2000 विद्यार्थी और आम जन के साथ इसमें व्यवस्था की गई, वो एक बार में यहाँ दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने को समझ सकते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं जैसे आंचलिक विज्ञान केंद्र, आइसर, मैनिट, आइसेक्ट और ग्लोबल स्किल पार्क के वैज्ञानिक सहभागी विद्यार्थियों के साथ वैज्ञानिक वार्ताओं के आधार पर विविध सत्रों का संचालन करेंगे और प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए भी 30 मिनट की प्रश्नोत्तरी इसमें रखी गई है। सायंकाल कई प्रकार के विरासत से विकास वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन हमारे मंच पे किया जाएगा। ऐसे पूरे आयोजन को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि विज्ञान के जिज्ञासु सभी वर्ग के भी लोग आए और हमारे विभिन्न प्रकार के अलग अलग मॉडल को देखें, समझे। वर्तमान के दौर में आज स्टार्टअप को बढ़ावा देने का समय है। इसी प्रकार के कामों से राज्य भी आगे बढ़ता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में जब प्रगति कर रहा है तो हमारे नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के साथ हमारी सरकार भी कदम से कदम मिलाकर लगातार ऐसे कामों को प्रोत्साहन दे रही है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के प्रति बधाई। राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह, कृष्णा गौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।